नमस्कार दोस्तों, सी अलाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं नई कहानी के साथ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहानियाँ आती रहती हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव नांगला से। नांगला गांव में हनी नाम का एक युवक था। वो पढ़ने में काफ़ी तेज था, इसलिए वो पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहता था, क्योंकि नांगला गांव से कई लोग विदेशों में थे। लेकिन सचिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विदेश जाने के लिए क्या करे। सचिन ने ये बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन माता पिता ने उसे समझाया कि वो भारत में ही रह के अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करे, क्योंकि विदेश जाने में ये खर्चा दुगना हो जाएगा। एक तो डॉक्टरी की पढ़ाई पहले से ही काफ़ी महंगी थी, ऊपर से विदेश जाने से इसका खर्चा लगभग में दोगुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। सचिन के माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सचिन को विदेश कैसे भेजें और इतना पैसा वो कहाँ से लाएं। लेकिन सचिन ने पूरा मन बना लिया था कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई विदेश में ही जाकर करेगा। इसलिए वो सोशल मीडिया पे तरह तरह इससे संबंधित पोस्ट करता रहता था। एक बार की बात है, रात के करीब 2 बजे थे। सचिन के पोस्ट पे एक कमेंट आता है, जिसमें सचिन को विदेश जाने के लिए ऑफ़र मिलता है। ये ऑफ़र सचिन के लिए किसी सपने से कम नहीं था, इसलिए सचिन ने तुरंत उस व्यक्ति को मैसेज किया। सचिन ने जैसे ही मैसेज किया, वैसे ही सचिन का रिप्लाई आ गया। सामने कोई लड़की थी। सचिन मानो ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये ऑफ़र एक लड़की उसे दे रही है, लेकिन साथ में उसके दिमाग में कुछ चल भी रहा था। लेकिन तभी सामने से जो जवाब आया वो सचिन के सभी सवालों का जवाब दे गया। उस मैसेज में ये लिखा था कि सचिन, मैं जानती हूँ तुम यही सोच रहे होगे कि आखिर मैं भला तुम्हारा खर्च क्यों उठाऊँगी, और बात बिल्कुल सही है, मैं उठा भी नहीं रही हूँ। बस तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। तुम जब तक डॉक्टर बन नहीं जाते तब तक सारी पढ़ाई की खर्च मैं उठाऊँगी। तुम्हें रहने से लेके खाने तक का खर्च मैं दूँगी, लेकिन तुम्हें तब तक मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा, और ये काम वहाँ जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। सचिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस ऑफ़र की खुशी मनाए या उस कॉन्ट्रैक्ट का दुख जो अब वो साइन करने वाला था। सचिन ने सोचा कि आखिर उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, लेकिन तभी दोबारा से एक रिप्लाई आता है। वो लड़की कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है, तुम बताओ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कह रहे हो या नहीं। सचिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहे या ना कहे, लेकिन ये सब सोचने का वक्त नहीं था। सचिन ने हाँ कह दिया और डील क्लोज हो गई। सचिन ने ये सभी बात अपने घर वालों को बता दी, लेकिन उसमें एक झूठ बोला। सचिन ने ये बोला कि ये ऑफ़र उसे अब्रॉड में रहने वाले उसके एक दोस्त ने दी है। घर वाले काफ़ी खुश हुए और जाते जाते सचिन को 10 लाख रुपए दिए, जो कि सचिन के आगे ज़रूरत में खर्च करने के लिए था। सचिन सारे पैसों को लेता है, अपने सारे पेपर को इकट्ठा करता है और निकल जाता है अब्रॉड। सचिन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचता है, काले नकाब में एक व्यक्ति उसके सामने आता है और सचिन को उसका पासपोर्ट और वीज़ा देता है। सचिन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ, अब जो भी बात होगी वहीं होगी। सचिन फ्लाइट का वेट करने लगा, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। आखिर ये अनजान व्यक्ति कौन है और इसके बारे में उसे क्यों कुछ भी नहीं बताया गया। मैसेज में उसे बस इतना बताया गया था कि एयरपोर्ट पे उसका वीज़ा और पासपोर्ट उसे मिल जाएगा। खैर, सचिन बेहद ही ज़्यादा खुश था। आखिर वो समय आ गया जब सचिन ने अपना पहला कदम एब्रॉड की धरती पर रखा, मानो उसने सपने को सच होते देख लिया था। वहाँ पहुँचते ही एक काली चमचमाती कार उसके सामने आई, जिसमें दरवाज़ा खुलते ही सचिन ने जो देखा वो हैरान रह गया। सामने एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी, जिसने सचिन को बैठने का इशारा किया। सचिन को ये सब सिर्फ सपना ही लग रहा था। इतनी खूबसूरत कार और उससे भी बेहद खूबसूरत वो लड़की। सचिन मानो इसे भूलना नहीं चाहता था, लेकिन 10 मिनट के बाद ही सचिन का ये सफ़र ख़त्म हो गया।
सचिन अपने होटल पहुंच जाता है जहां पे उसे आज रात रुकना था। उसके बाद वो कहीं और शिफ्ट होगा, जैसा कि उसे सब कुछ मैसेज में ही बता दिया गया था। लेकिन सचिन यही सोच रहा था कि आखिर वो लड़की उससे बात क्यों नहीं कर रही थी और वो वापस चली क्यों गई। उसने सचिन को बाय तक नहीं बोला। तभी मैसेज आता है, नाइस टू मीट यू। सचिन ने कहा थैंक्स। तभी दूसरा मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि रिसेप्शन से कमरा नंबर 402 की चाबी ले लो। सचिन रिसेप्शन पे जाता है और कमरा नंबर 402 की चाबी लेता है। रिसेप्शन के लोग उसे बहुत ही हैरत वाली नज़र से देख रहे थे। लेकिन उस होटल में कुछ तो अजीब था। उस होटल में सिर्फ सचिन की ही बुकिंग थी। पूरी की पूरी एंट्री खाली पड़ी हुई थी। सचिन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, इतना आलीशान होटल और बिल्कुल खाली, वो भला कैसे। आखिर ये सब हो क्या रहा है। खैर, सचिन अपने रूम में चला जाता है। इतना आलीशान रूम सचिन ने कभी पहले नहीं देखा था। कुछ ही समय बाद सचिन के लिए डिनर आता है, लेकिन डिनर के साथ ही उसके पास पहुंचता है कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये लगभग में 150 पन्ने का था और इन सभी कॉन्टैक्ट को पढ़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सचिन को कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया था। इसलिए सचिन ने सरसरी निगाहों से उसे पढ़ना शुरू कर दिया। सचिन ने सरसरी निगाहों से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी साइन करने लगा। लगभग में 40 पन्नों का साइन हो चुका था, लेकिन अब उसका वक्त ख़त्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट उससे ले लिया गया था और सचिन को डिनर देकर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सचिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन बाकी के पन्नों में क्या लिखा था, क्योंकि सचिन ने लगभग में इन 40 पन्नों की कहानी थोड़ी थोड़ी पढ़ ली थी। कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग के पन्नों में ये लिखा हुआ था कि सचिन अब लगभग में 30 वर्ष तक इसी फर्म के लिए काम करेगा, जो उसका सब खर्चा उठा रही है। इसके बाद लिखा हुआ था कि सचिन के पास जितने भी कैश हैं वो फर्म के पास जमा करने होंगे, क्योंकि फर्म सचिन का खर्चा खुद उठा रही है। इसलिए सचिन की सारी जवाबदेही फर्म की बनती है। तभी सचिन के दरवाजे की बेल बजती है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सचिन के सभी सामान को जब्त कर लिया जाता है। सचिन से उसका फ़ोन, उसका वीज़ा पासपोर्ट, उसके सारे डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि 10 लाख रुपए कैश भी उससे ले लिए जाते हैं। जाते जाते वो भूल गया था सचिन का लैपटॉप सबमिट करना, इसलिए वो व्यक्ति तुरंत वापस आता है और सचिन से उसका लैपटॉप भी ले जाता है। सचिन के कमरे में एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप रखा हुआ था, साथ ही उसके पास पड़ा हुआ था एक फ़ोन। सचिन इस फर्म की जानकारी के लिए गूगल करने के लिए बैठ गया और उसे जो जानकारी पता चली उसमें उसे यह पता चला कि यह एक तरह का रिसर्च फर्म है और इसी की यूनिवर्सिटी में सचिन का एडमिशन हुआ है और इसकी खुद की लैबोरेटरी, हॉस्पिटल एंड दवाओं की कई कंपनियां हैं जिनका अच्छा खासा शेयर वैल्यू है। इसी फर्म के साथ सचिन ने 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें पढ़ाई के बाद सचिन को उसी फर्म में रिसर्च करना है। सचिन खुश भी था, लेकिन थोड़ा उसे गांव से दूर आने का दुख भी था। वो अपने परिवार वालों को मिस कर रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि वो उन्हें कॉल या कोई भी किसी भी तरह का संदेश नहीं भिजवा सकता और अगर उसे ऐसा करना है तो उसके लिए उसे फॉर्म की परमिशन लेनी पड़ती है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे लगभग में सचिन को महीने गुजरने वाले थे, लेकिन सचिन को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये होटल इतना शांत क्यों रहता है। एक दिन सचिन को पता चलता है कि यह सिर्फ होटल ही नहीं बल्कि इस कंपनी की एक सीक्रेट लेबोरेटरी है जहाँ पे सचिन को रखा गया है। इसके बाद सचिन ने और भी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे जो उसे पता चला उससे उसके पैरों की ज़मीन खिसक गई। यह एक तरह की सीक्रेट लेबोरेटरी थी जिसके बारे में कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं था। इवन किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इसे ना ही रिकॉग्नाइज किया गया था और ना ही उनको कुछ पता था। इवन गूगल पे भी इसका कहीं नामो निशान नहीं था। सचिन ना ही किसी से मिल पाता और ना ही बाहर इसके बारे में किसी से बात कर पाता,
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इसका नाम लेना भी सचिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करना माना जाएगा। धीरे धीरे 1 महीना होने को था, लेकिन सचिन का अभी तक कहीं भी दाखिला नहीं हुआ। सचिन और कहीं भी दाखिला ले भी नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था। 1 महीने बाद आखिरकार सचिन का दाखिला हो जाता है, लेकिन ये जो दाखिला होता है वो होता है रिसर्च में। यानी कि अब सचिन सीधे के सीधे रिसर्च करेगा। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है। वो शहर एमबीबीएस करने आया था और उसे रिसर्च के काम में लगाया जा रहा है। आखिर वो कौन सा रिसर्च करेगा, बिना पढ़ाई के वो क्या करेगा। सचिन ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज ने मानो सचिन की दुनिया हिला के रख दी। मैसेज में ये लिखा हुआ था कि अब तुम इस फॉर्म के लिए रिसर्च में शामिल होगे। इसके कुछ दिन बाद हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। सचिन ने तुरंत रिप्लाई किया, कैसा रिसर्च और मैं क्यों शामिल होऊंगा, मुझे तो एमबीबीएस करना है। लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है और सुबह होते ही सचिन को एक बंद कमरे में रख दिया जाता है। वहाँ पे कुछ अजीब सी गैसें महक रही थी। सचिन को कुछ जब तक समझ आता तब तक सचिन बेहोश हो चुका था और जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक लेबोरेटरी में खुद को देखता है। उस लेबोरेटरी में वो अकेला नहीं था, उसके जैसे लगभग में 100 ऐसे युवक थे जो इस लेबोरेटरी में ज़बरदस्ती बंद करके रखे गए हैं और उन पर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो छटपटा रहा था, तड़प रहा था आज़ाद होने के लिए। उसे अब अपना गांव घर याद आ रहा था और कोस रहा था उस समय को जब उसने एब्रॉड में ये पहला कदम रखा। सचिन एक बहुत ही बुरे जाल में फंस चुका था और अब वहाँ से निकलना उसके लिए लगभग में नामुमकिन था। दोस्तों, इसके बाद सचिन के साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन इस पार्ट को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एंड अगर आपको पार्ट 2 का है इंतज़ार तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम पार्ट 2 जल्द ही रिलीज करेंगे। मिलते हैं नए कहानी के साथ।